भाई फाइनली आज का रेसलमेनिया का दूसरा मेन इवेंट खत्म हो चुका है और इस रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हमें कोडी रोड्स और रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला जिसमें ब्लडलाइन रूल थे और ये मैच सच में काफ़ी ज़बरदस्त था। आइए जानते हैं इस मैच में क्या कुछ हुआ। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हमें रोमन रेंस और कोडी रोड्स की धमाकेदार एंट्रीज देखने को मिलती हैं और इसमें कोडी रोड्स की एंट्री सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। और इसके बाद हमें इन दोनों का मैच स्टार्ट होते हुए दिखता है। भाई ये जब दोनों रिंग में थे तो हम इनकी एनर्जी महसूस कर पा रहे थे कि कैसा लग रहा था। फैंस भी फुल एक्साइटेड थे। फिर इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। रोमन रेंस कोडी रोड्स को बड़ी बुरी तरह पेलते हैं और कोडी भी जीतने के लिए अपनी जी जान लगा रहे थे। वो भी रोमन रेंस को डिथ्रोन करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये मैच ब्लडलाइन रूल्स पर आधारित था जिसमें हमें टेबल्स कैंडलस्टिक्स भी देखने को मिली। रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को हराने के लिए अपनी जी जान लगा रहे थे। कोडी रोड्स भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के लिए अपनी जी जान लगा रहे थे। रोमन रेंस ने एक बार कोडी रोड्स का मूव यानी क्रॉस रोड्स उन पर ही लगा दिया था, पर फिर भी कोडी रोड्स ने अपने आप को किसी तरह बचा लिया। जब कोडी रोड्स ने रोमन रेंस पर अपना स्पेशल मूव लगाया, वो जीतने ही वाले थे, तभी हमें जिमी ऊसो देखने को मिले। उन्होंने इस मैच में इंटरफेरेंस किया। वो कोडी रोड्स पर सुपर किक लगाने ही वाले थे, तभी हमें उनके छोटे भाई जे ऊसो की एंट्री देखने को मिली। ये दोनों भाई बैक रिंग के बाहर आपस में लड़ते रहे और इसी बीच जे ऊसो ने जिमी ऊसो पर स्पीयर लगा दिया और दोनों के दोनों भाई टेबल पर जाकर गिर गए। इसके बाद हमें कोडी रोड्स की तरफ से रोमन रेंस को कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को एक धमाकेदार स्पीयर लगाया और एक स्पीयर उन्होंने रिंग के बाहर बैरिकेड पे भी रोमन रेंस पर लगा दिया था। इसके बाद जब हमें लगता था कि कोडी रोड्स जीतने ही वाले हैं, तभी हमें सोलो सिकोवा की एंट्री देखने को मिली। सोलो सिकोवा ने अपने समोआ स्पाइक से कोडी रोड्स को बुरी तरह मारा और रोमन रेंस को उन्होंने पिन करने को कहा, लेकिन जैसे तैसे करके कोडी रोड्स बच गए। सोलो सिकोवा ये देख के हैरान थे। फिर रोमन रेंस ने और सोलो सिकोवा ने दोनों ने अपने स्पेशल मूव्स कोडी रोड्स पर एक साथ लगाए, यानी कि सोलो सिकोवा का समोआ स्पाइक और रोमन रेंस का स्पीयर भी लगाया, लेकिन फिर भी कोडी रोड्स जैसे तैसे कर पिन नहीं हुए। सोलो सिकोवा भी हैरान हो चुके थे। सोलो सिकोवा फिर अपनी समोआ स्पाइक लगाने ही वाले थे, तभी हमें 16 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉन सीना की एंट्री देखने को मिली। भाई वो एंट्री ही सबसे ज़्यादा धमाकेदार थी। जॉन सीना रिंग में आए और सोलो सिकोवा को पीटने लगे और इसी बीच उन्होंने रोमन रेंस से भी अपना बदला लिया। उन्होंने रोमन रेंस पर ए लगा दी। उसके बाद जॉन सीना ने सोलो सिकोवा से भी अपना बदला लिया, उन्हें बुरी तरह मारा और उन्हें टेबल पर ही ए लगा दी। इसके बाद ब्लडलाइन का सिर्फ एक मेंबर बच गया था जिसका नाम था द रॉक। द रॉक रिंग में आए। द रॉक एंड जॉन सीना को देखकर फैंस और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। इनकी राइवलरी 13 साल पुरानी थी। जब जॉन सीना रॉक को पीटने ही लगते हैं, तभी रॉक उन्हें एक रॉक बॉटम लगा देते हैं और जॉन सीना रिंग से बाहर चले जाते हैं। इसी बीच हमें शील्ड का म्यूज़िक सुनने को मिलता है। रॉक इसे देखकर हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। रॉक देख रहे होते हैं कि उनका अपोनेंट कहाँ से आएगा और इसी बीच हमें उन रॉक के पीछे से हमें सेथ रॉलिंस चेयर लेकर आने लगते हैं। तभी रोमन रेंस आकर सेथ रॉलिंस पर सुपरमैन पंच लगा देते हैं और द रॉक को सेथ रॉलिंस से बचा लेते हैं। और इसके बाद द रॉक कोडी रोड्स को बेल्ट से पीटने लगते ही हैं, तभी हमें द डेडमैन अंडरटेकर की एंट्री देखने को मिलती है और अंडरटेकर आते ही रॉक और अपना शॉक स्लैब लगा देते हैं और अचानक ही वहां से गायब हो जाते हैं रॉक के साथ। इसके बाद रिंग में रोमन रेंस कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस ही बचते हैं। रोमन रेंस ने हमें स्टील चेयर उठाकर सेथ रॉलिंस पर पीछे से हमला किया और इसके साथ ही उन्होंने अपना बदला ले लिया, जैसे उन्होंने सेथ रॉलिंस ने शील्ड को तोड़ा था और उनके पीठ पर स्टील चेयर से हमला किया था। इसके बाद हमें कोडी रोड्स और रोमन रेंस की फिर मैच स्टार्ट होता हुआ दिखता है। इसी बीच कोडी रोड्स जैसे तैसे करके रोमन रेंस पर क्रॉस रोड्स लगा देते हैं, वो भी 3 बार, और जैसे मर्जी करके अपनी स्टोरी फिनिश कर देते हैं और इसके साथ ही वो नए अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद उनकी सारी फैमिली और WWE के कई सुपरस्टार्स लाइक केविन ओवंस, सैमी ज़ेन, CM पंक भी और रैंडी ऑर्टन भी उन्हें कंग्रेचुलेशन करने आते हैं। और इसके बाद ट्रिपल एच भी अपने नवे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन को कंग्रेचुलेशन देने जाते हैं और इसके साथ ही कोडी रोड्स अपनी स्टोरी पूरी फिनिश कर देते हैं। दोस्तों अगर आप कोडी रोड्स के न्यू चैंपियन बनने पर खुश हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।